आपने कभी सोचा है कि रामायण आदि के कुछ पात्र पशुमुख के क्यों हैं? आइए जानते हैं। एस के पांचाल की पुस्तक दी इंडस कोड के अनुसार सप्त सिंधु यानी आर्यावृत के 7 राज्यों कुलों के 7 पशु प्रतीक थे। ये जन सिंधु नदी के चारों ओर रहते थे। सिंधु सभ्यता की यह वराह अथवा गणेश जैसी आकृति वाली मुहर महामात्र दुर्ग यानी मोहनजोदड़ो के हाथी प्रतीक वाले नागवंशी राजा गजा प्राजक की है। सिंधु सभ्यता की यह नरसिंह जैसी आकृति वाली मुहर बाघ प्रतीक वाले क्रव्यवंशी राजा एनकद्रा की है। सिंधु सभ्यता की यह हनुमान जैसी आकृति वाली मुहर राजा रुद्र की है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है व्यक्तियों के पशुमुख इनके राज्य के पशु प्रतीक को दर्शाते हैं। अब पौराणिक चरित्रों पर नजर डालते हैं। पहले है जामवंत। इन्हें रीछ या भालू के मुख वाला क्यों दिखाया जाता है? एस के पांचाल के आर्य इतिहास चार्ट में आप देखते हैं कि बाली का ससुराल पक्ष ऋक्ष वंश का था। इनके श्वसुर का नाम महेंद्र है और महेंद्र के पिता का नाम ऋक्ष है, जिनके नाम से यह वंश चलता है। ऋक्ष शब्द का अर्थ भालू होता है। आधुनिक इतिहासकार इस राज्य को जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। यह रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक अस्तित्व में थी। यही कारण है कि हमें श्री कृष्ण के समयंतक मणि प्रकरण में जामवंत का चरित्र मिलता है। इन्हीं जामवंत की बेटी जाम्बवती कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक थी। स्पष्ट है कि ऋक्ष वंश का होने के कारण जाम्बवंत को भालू के मुख वाला दिखाया जाता है। वास्तव में वे मनुष्य ही थे। अब देखते हैं कि किष्किंधा के राजा बाली और उनकी समस्त प्रजा को वानर के रूप में चित्रित क्यों किया जाता है। बाली जम्बूद्वीप के जिस खंड के राजा थे उस क्षेत्र को किमपुरुष कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वानर। इसीलिए किमपुरुष खंड के लोगों को वानर कह दिया गया। एस के पांचाल के आर्य इतिहास चार्ट में आप देखते हैं कि आदित्यराज के पुत्र बाली की एक बहन भी है, जिसका नाम था श्रीप्रभा। रावण श्रीप्रभा से विवाह करना चाहता था, लेकिन बाली ये नहीं चाहता था। इसी कारण इन दोनों का युद्ध भी हुआ। क्योंकि रावण मानव है तो श्रीप्रभा और उसका भाई बाली भी मानव ही हुए। स्पष्ट है कि जम्बूद्वीप के किमपुरुष खंड में रहने के कारण बाली आदि को वानर जैसा दिखाया जाता है। वास्तव में वे इंसान ही थे। रामायण आदि के कुछ पात्रों को पशुमुखी दिखाना प्राचीन आर्य इतिहास और वंश परंपराओं का अविवेकपूर्ण चित्रण है।